हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे हम। कौन सा वाला? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। फैक्ट्री लॉ बहुत अच्छे से कंप्लीट करी हुई है हमने, है ना। फैक्ट्री लॉ कह रहा हूँ, हाँ फैक्ट्री एक्ट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है। और आप बड़े कायदे से पढ़ेंगे ना उसको, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा एमसीक्यू में। और आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सर, जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर डिस्प्यूट तो हो ही जाते हैं। डिस्प्यूट का मतलब होता है, समझ गए होंगे, लड़ाई वड़ाई जो हो जाती है। तो इनको क्या करना है? लड़ाई किसके बीच में होती है? सबसे देखो, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करता क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट समझेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है पीसफुली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो भी लड़ाई हुई है, जिस किसी बीच लड़ाई हुई है, वो अच्छे से क्या हो जाए, उसका सलाह मशवरा हो जाए। क्या वाह, क्या लाइन मारी है, ठीक है। तो इसका मेन कारण यही है कि बस जो भी लड़ाई हुई है वो अच्छे से सुलझ जाए, ठीक है। नाउ डिस्प्यूट में अराइज बिटवीन, ये किस किस के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो भैया बताओ किस किस के, भाई किसी के बीच में भी हो सकता है। किस किस के बीच में? एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है। डिस्प्यूट तो भाई किसी के बीच में हो सकती है ना। तो भाई सब हो जाती है। चलो, रीजन फॉर डिस्प्यूट्स, क्या रीजन होता होगा डिस्प्यूट्स का? भाई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं होता है। एम्प्लॉयर का किसके बीच में होता है? अगर एम्प्लॉयर कोई ओनर कोई वेजेस नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जाके, एम्प्लॉयर की क्या गलती? तो एम्प्लॉय आके एम्प्लॉयर से लड़ता है ना, तो उसकी क्या गलती होती है, ठीक है। तो रिलेटेड टू वेजेस, रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, तो इन सभी के बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। वेजेस के ऊपर, वर्किंग आवर्स को लेकर, तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखावारी कौन करता है? सर, इसके लिए भी लॉ बनाया गया है। जी हाँ सर जी, कौन सा लॉ बनाया गया है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया गया है। बहुत अच्छा सर जी। अब इसके बाद क्या होगा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा? तो सर हम बोलेंगे पूरी ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा। अच्छा सर, ऑल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर और सेंट्रल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी सब में ये एक्ट काम करेगा। बहुत बढ़िया सर जी, एमसीक्यू में आएगा तो हम लोग कर देंगे। जी हाँ। चलिए, कुछ डेफिनेशंस हैं। एक तो वर्कमैन की थी, और एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय कौन होता है? जो भैया काम करता है, वेजेस के ऊपर काम करता है, वही एम्प्लॉय होता है कि नहीं होता है? और वेजेस के अंदर क्या, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए लगी, इसीलिए मैंने लिखी यहाँ पर, ऑल रिम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। जो कोई भी रिम्यूनरेशन दी जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इंक्लूड्स डीए, डीएनएस अलाउंसेस दी जाती है, हाउस अकोमोडेशन दिए जाता है, एंड अदर फैसिलिटी लाइक फूड ग्रेन्स, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एटसेट्रा। वेजेस के अंदर ये सब चीजें आती हैं। नोट कर लेना, एमसीक्यू में आए तो बता दीजिएगा बहुत आराम से। इट डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड क्या नहीं होता? वेजेस के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ बोले तो प्रोविडेंट फंड, एंड कमीशन। चार चीज क्या इंक्लूड नहीं होती वेजेस के अंदर? याद रखना, बोनस, कमीशन, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी, ठीक है। ये चार चीज आएंगी, बहुत अच्छे से खत्म करना। कोई दिक्कत हुई यहां तक? बहुत ही सिंपल है भैया, आगे बढ़ते चलो। सेटलमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सर, ये लड़ाई हो तो जाती है, बहुत अच्छा, हाँ भाई हो जाती है लड़ाई। तो इसको कौन, मतलब इसको सही कौन करता होगा? पुलिस? नहीं भाई, इसमें भी क्या होता है, कुछ ऑफिसर्स होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? कुछ ऑफिसर्स होते हैं। देखो, ये अगर ये हो गया है, अगर इसमें डिस्प्यूट्स हो गई है, तो फॉर्म बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोले तो एक स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो एप्रोप्रिएट करती है कमेटी को। क्या करती है? किसको करती है? कमेटी को करती है, फॉर 100 और मोर वर्कर्स इन लास्ट 12 मंथ। और वहीं पर वो अपनी कमेटी भेजेगी जहां पर
100 लोग या 100 से ज्यादा लोग एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो कमेटी भी वहीं पर उनको भेजा जाएगा ऑफिसर, उसको डिस्प्यूट को अलग करने के, खत्म करने के लिए। ठीक है, कहां भेजेगी भाई? जहां पर डिस्प्यूट हुआ है। ठीक है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर किसको भेजेगी? कॉन्सिलेशन ऑफिसर। सर ये क्या होता है? बहुत नाम तगड़ा सा है, तगड़ा सा कुछ नहीं है। कॉन्सिलेशन क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करवाने वाला ऑफिसर होता है, याद रख लेना। कॉम्प्रोमाइज समझौता ऑफिसर होता है, इसका मतलब ये होता है, कॉन्सिलेशन का मतलब होता है समझौता। तो एक समझौता ऑफिसर होता है जो कि आपको समझौता करने के लिए आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए आ जाता है आपकी इंडस्ट्री में, और आपका जो कोई भी दिक्कत होती है आप उसको बताइए और वो आपको सोल्यूशन देगा, और सोल्यूशन दे उसकी बात तो माननी पड़ेगी भाई, एक्ट बनाया हुआ है, उस पर पड़ा हुआ है पूरा। चलो, अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है? अपॉइंटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जो उधर की स्टेट जो होती है, स्टेट से ही अपॉइंट, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना रखी होती है उसने। बाय नोटिफिकेशन टू ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, भाई देखो यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्प्यूट हो गया, आपको वहां पर जाना है। ठीक है, तो एक उनको नोटिफिकेशन मिलता है, किसके द्वारा? ऑफिशियल गैजेट के द्वारा, मतलब ऑफिशियल वर्क के द्वारा, फॉर स्पेसिफिक एरिया और इंडस्ट्री। और एक कोई स्पेस या फिर इंडस्ट्री में जाने के लिए उसको क्या मिलता है? नोटिफिकेशन मिलता है कि यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, भैया जल्दी जाए, भाग के सही करवा के आ जल्दी से। अब मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ड्यूटी ऑफ कॉन्सलेशन ऑफिसर्स। अब भैया इसकी ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है? ये नंबर सेक्शन नंबर 12 में दे रखी है, बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं सेक्शन। जितने भी लिखे हुए हैं मैंने सिर्फ सेक्शन वही लिखता हूं जो इंपोर्टेंट होते हैं, बाकी अदरवाइज आपके मतलब का कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ड्यूटी ऑफ कॉन्सलेशन ऑफिसर, उसकी ड्यूटी क्या होती है? वो ट्राइज टू सेटल द डिस्प्यूट, और ये कोशिश करता है भैया, ये क्या करता है? कोशिश करता है कि डिस्प्यूट खत्म हो जाए, भाई खत्म हो जाए, लेकिन अब नहीं खत्म होती तो वो क्या करे लगता है। ठीक है, सेंड मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो क्या कहता है? डिस्प्यूट को खत्म करवा के एक मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर देता? सेंड कर देता कि देखो भाई हम लोगों ने क्या कर दिया, इस डिस्प्यूट को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, इसको सही कर दिया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। चलिए सर, इफ फेल्स इन सेटलमेंट्स ही हैज टू सेंड रिपोर्ट्स विद इन 14 डेज, अगर वो डिस्प्यूट खत्म नहीं करवा सका या फिर करवा सकता तो उसको 14 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। किसको? गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ती है? रिपोर्ट। क्यों देनी पड़ती? क्योंकि वो डिस्प्यूट को समझौता नहीं करवा पाया, बहुत ही बड़ा मसला है। अच्छा सर, मसला बहुत बड़ा है। जी सर, इसके बाद कहां जाएंगे? अभी समझाते हैं, थोड़ा रुकिए। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, ये कॉन्सिलेशन, ये समझौता वाला बोर्ड करता क्या है? इट हैज द ड्यूटी टू सेंड रिपोर्ट्स विद इन द 2 मंथ्स। ठीक है, ये इसको भेजता है ना, ये क्या करता है? उसकी रिपोर्ट्स क्या करता है? सेंड करता है आगे ऊपर। ठीक है, अगर हो गया तो वहीं पे बंद हो जाती है फाइल, अगर रह गया है तो कोई दूसरा ऊपर जाएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये देखो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कहां दे रखा है? सेक्शन नंबर 5 में। 12 में क्या दे रखा है? ड्यूटी दे रखी है, किसकी? कॉन्सिलेशन ऑफिसर की। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन दे रखा है आपका सेक्शन नंबर 5 में। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या करती है? कुछ नहीं भाई, ये ना इसको ना क्या कर दिया है? एप्रोप्रिएट, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको बनाती है अपनी, मतलब जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की, वही इसको बना देती है इंक्वायरी के लिए कि कोर्ट की इंक्वायरी क्या क्या है। ये सेक्शन नंबर 6 में दे रखी है, ज्यादा से ज्यादा याद नहीं करना, इतना याद करना है आपको। लेबर कोड क्या होते हैं सर? फॉर्म्ड बाय ये भी गवर्नमेंट बनाती है, एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट बनाती है। कौन? लेबर कोड। सेटल केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर शेड्यूल 2, क्या? शेड्यूल 2, सेटल केसेस कवर्ड अंडर, जो शेड्यूल 2 के अंदर जो केसेस आते हैं ना, शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 के अंदर केसेस क्या आते हैं आपके? यही आते हैं। अभी पूछोगे ये क्या केस आते होंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर केस आते हैं कि रेम्युनरेशन क्या होनी चाहिए, वेजेस क्या होनी चाहिए, वर्किंग आवर क्या होनी चाहिए। तो यही सारे केसेस जो आते हैं वो सेटल करती है हमारी कौन? लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट सेक्शन नंबर 7 में दे रखी है, याद रखिएगा। और इधर का हेड कौन होता है? ये होता है जज ऑफ हाई कोर्ट, जिसकी मिनिमम
मिनिमम एक्सपीरियंस उसको 3 साल का होना चाहिए। कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर। वही हमारा लेबर कोर्ट का हेड बनता है। कौन बनता है हेड? हेड कौन बनता है? शाबाश, हाई कोर्ट का। हाँ, जिसमें 3 साल की क्या दे रखी हो, एक्सपीरियंस हो कर रखा हो, वही हमारा लेबर कोर्ट का क्या बनता है? हेड बनता है। ठीक है, दादा, नेता। ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड नेशनल ट्राइब्यूनल। सर आपने केस कहां भेजा? अगर इन पे नहीं समझा तो कहां भेजा? इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है न्यायाधीशीकरण। वो मैंने क्या बोल दिया ये यार, ये होता है न्यायाधीशीकरण। न्यायाधीशीकरण, ठीक है, जहां पर पोस्टमार्टम होता है, यहाँ पर, ठीक है, जज वाला पोस्टमार्टम होता है। फाउंड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होती है वो हर एक स्टेट के अंदर होगी। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो होगा वो हर एक स्टेट के अंदर होगी। बिल्कुल सही सर। इसमें क्या कवर होता है? इसमें शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो कवर करती है। कौन? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हेड कौन होता है? वही सेम बोला मैंने, जो हाई कोर्ट का जज होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है 3 साल का, वही जज होता है। किसका? इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कहां पर दे रखा है? सेक्शन नंबर 7A के अंदर दे रखा है। बहुत बढ़िया सर जी। अगर ठीक है, ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल करता क्या है? ये शेड्यूल 2 और 3 के अंदर जो भी डिस्प्यूट आए हुए होते हैं उनको सॉल्व करने में लगा रहता है। चलिए सर, नेशनल ट्राइब्यूनल क्या होता है? इसको फॉर्म करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, बाकी सबको कर रही थी खुद की गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट, यहां पर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। कवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू नेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है सर? सर ये मतलब होता है कि अगर दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, दो स्टेट की इंडस्ट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इंपोर्टेंस से रिलेटेड जो भी कोई केस या डिस्प्यूट चल रहा हो उसको कौन देखता है? नेशनल ट्राइब्यूनल देखता है। सर नेशनल ट्राइब्यूनल कहां दे रखा है? सेक्शन नंबर 7B में दे रखा है। अब कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर नहीं है तो लाइक कर देना, ठीक है। नाउ कोई दिक्कत? इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या करता है? जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में जो दे रखा है उसको ही क्या करता है? डील करता है। उन्हीं को, उनके डिस्प्यूट्स को क्या करता है? सॉल्व करता है। नाउ इधर क्या बात करते हैं? इधर स्टेट और स्टेट के बीच में कोई इंडस्ट्रियल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो ये कौन देखता है? नेशनल ट्राइब्यूनल देखता है। कौन देखता है? नेशनल ट्राइब्यूनल। ये सारी सेक्शंस याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो टू बी कंटिन्यू है भैया, ये नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसमें देखेंगे हम लोग लॉकआउट, स्ट्राइक, ले ऑफ क्या होती है ये चीजें। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं वही तो लेके आऊंगा ना। ये था इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट 3 जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं ऐसे ही बिल्कुल लाइन सीरीज में डालता रहूंगा। एंड आपका काम बनता है लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।